हेलो एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा आज, और चैप्टर तो आपको पता ही है, हम जो शुरू किया हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसका जो टॉपिक आज करने आ रहे हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन का, उसके अंदर जो मेजर जो थ्योरम यूज़ होगी वो हम करने जा रहे हैं एल्यर्स थ्योरम। तो आज जो हम करेंगे, अब जो करेंगे एल्यर्स थ्योरम के ऊपर जो सेकंड एक्सरसाइज आज मैं करवा रहा हूँ, और सारी की सारी एल्यर्स थ्योरम के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब जो हम करेंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन देख लें कि डेफिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, और एक्सरसाइज भी बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात आएगी। तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन है आप इसके अंदर पढ़ेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो है 5.4। तो ये देखेंगे आप, ये हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन, दो डेफिनेशन इसमें दी हुई है, बट इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सिंपल सी आपको मैं एक डेफिनेशन देता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है एक्स वाई का, उसमें सारा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। आपको मैं सिंपल एक डेफिनेशन, मान लो ये 5xy माइनस वाई स्क्वायर, एक ये फंक्शन दे दिया मैंने आपको। क्या इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 5, ये आ जाएगा y बाई एक्स, और माइनस में y बाई एक्स का ये जो हो जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको बंद कर देंगे। तो आपने क्या देखा, ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट के अलावा इसके अंदर कोई भी टर्म आएगी तो y बाई एक्स की फॉर्म में आएगी। देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये लिखा हुआ है इसमें, तो दिस इज नोन एज अवर होमोजीनियस फंक्शन। जैसे ये लिख सकते हैं हम इसको, कि फंक्शन इज दिस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप 5 भी दे सकते हैं नाम, इसको 5 भी दे सकते हैं, क्योंकि एफ आपने यूज कर लिया अगर, तो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ए न्यू फंक्शन ऑफ, जिसका हम नाम 5 रख देते हैं। तो दिस इज ऐसे लिख सकते हैं अगर, तो इस क्वांटिटी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉन एन होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन की जो डेफिनेशन है अगले पेज के ऊपर वो दी हुई है कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई x। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो वो उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, और इस n को डिग्री कहते हैं। इसके अंदर डिग्री क्या थी, 2। इसके अंदर क्या डिग्री है, इसको कांस्टेंट को नहीं देखना आपने, बाकी कोई भी टर्म होगी अंदर x की पावर n के अलावा, अगर कोई भी टर्म होगी कांस्टेंट के अलावा, तो y बाई एक्स की फॉर्म में होगा। तो दैट फंक्शन इज नोन एज ए होमोजीनियस फंक्शन। इसमें डिग्री n है, यहाँ पे एग्जाम्पल था उसमें डिग्री क्या आ गई, 2। दैट्स ऑल, ये आ गया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे इसने लिखा है u इज इक्वल टू, सपोज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब एंड डिवाइड बाई x माइनस वाई। इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, ये आ गया y बाई एक्स का क्यूब, और नीचे से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई बाई एक्स आ गया, तो टोटल एक्स स्क्वायर आ गया। इसको आपने लिख लिया 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब, नीचे आ गया 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, तो ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया, तो ये डिग्री आ गई। तो u को क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस फंक्शन। ऐसे और भी कई क्वेश्चन है, जैसे आपने u इज इक्वल टू मान लो साइन इनवर्स y बाई एक्स लिख लिया, तो कोई ऐसा नहीं है, ये क्वांटिटी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स ही गिनी जाएगी। तो ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ पे x की पावर 0 अपने आप सोचो, इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, उसकी डिग्री क्या है, 0। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब वो कहता है, नेक्स्ट है कोस इनवर्स, ये है x प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर एक्स प्लस में अंडर वाई। इसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर ऊपर से कॉमन ले भी लेते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये होमोजीनियस में नहीं होगा। ये y बाई एक्स आ गया, ऊपर नीचे से अंडर एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस में y बाई एक्स का अंडर आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा अंडर। तो बट नॉट, ये इसको 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, बट दिस इज नॉट द होमोजीनियस फंक्शन, बिकॉज ये कोस इनवर्स के कारण ऐसा हुआ। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इस तरह से और भी दिए हुए हैं जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि विच ऑफ द फॉर्म लाइक दिस
ऐसे लिख सकते हैं, और n इज द डिग्री। तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ऐसे ही एक आगे आएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल भी आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसमें सिर्फ आपने एक दो क्वेश्चन में ये यूज होगा, तो बाकी और कुछ नहीं करना उसमें। तो सिर्फ मैं आपको एक उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। उसमें कुछ नहीं होता, एक फंक्शन होता है एक्स वाई जेड होता है उनमें, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये आ गया और यहाँ पर अगर कोई भी इस क्वांटिटी में, यहाँ पर क्वांटिटी में y बाई एक्स आएगा और z बाई एक्स आएगा। अगर ये इस क्वांटिटी में आ जाता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n, दिस इज x की पावर n, और इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स एंड z बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज, अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो दिस इज ए 3 वेरिएबल का, ये इसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y z। इसमें डिग्री क्या है, n। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तीन वेरिएबल भी हमारे आएंगे, तो इस तरह वो आएंगे जब देखी जाएगी। तो इसमें बस यही याद रखना है कि x की पावर n कॉमन आ जाएगा अगर उसमें, तो y बाई एक्स और z बाई एक्स, ये चीज है अंदर उस ब्रैकेट में रहनी चाहिए। तो दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, दैट्स ऑल। चलिए अब कहते हैं सबसे पहले एलियट्स थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करने से पहले आपको कहता है एक और इसका छोटा सा पार्ट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसके बाद होमोजीनियस एलियट्स थ्योरम अपने आप इजी, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, सबसे इजीएस्ट थ्योरम है इस उसकी तो चैप्टर की, तो बहुत इजी है, तो इसको कर लेंगे। सबसे पहले, उससे पहले एक थ्योरम है 5.5 आर्टिकल है हमारा, और ये है थ्योरम, दिस इज अवर थ्योरम। थ्योरम में क्या है, वो कहता है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ इन x एंड y, तो दैट मींस u इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो इसको आप u इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड देन वो कहता है प्रूव दैट करली u ओवर करली x एंड करली u ओवर करली y, ये दोनों के दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं, जो कि जिसकी डिग्री, ये भी होमोजीनियस फंक्शन प्रूव करने हैं और उसकी डिग्री कितनी होगी, n-1। तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन, और उसकी डिग्री क्या होगी हमारी, n-1। तो हमने क्या, व्हाट इज गिवन, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, होमोजीनियस फंक्शन है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने प्रूव करना है करली u और करली x, दिस इज ए पार्शियल डेरिवेटिव, और इसको हमने प्रूव करके दिखाना है कि वो भी होमोजीनियस होगा और उसकी डिग्री क्या होगी, n-1। लो जी, सिंपल इसका प्रूफ। u को आप सबसे पहले आप ये लिखिए जो गिवन है, व्हाट इज गिवन हाइपोथेसिस, x की पावर n f, दिस इज y बाई x आ गया, y बाई x। तो इसका करली u ओवर करली x लिया हमने, करली u ओवर l। अब इसमें यहाँ से देखिए ध्यान से कि इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगकर आपको पता है प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, x की पावर n इनटू में फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव को आप लिखेंगे y बाई एक्स इनटू में y बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये एज इट इज सेकंड फंक्शन y बाई एक्स एज इट इज, x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n आगे n-1, तो n आगे x की पावर n-1। तो दिस आ गया इसको, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा कि हमने कॉमन लेना है, देखिए ध्यान से देखिए, हमने x की पावर n-1 कॉमन ले लो यहाँ से, ये लो जी कॉमन आ गया। इसके बाद क्या बचा, आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो n-1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते थे x, यहाँ से एक x कट जाएगा तो माइनस y बाई एक्स, और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया, और ये कॉमन आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं n-f ऑफ y बाई एक्स। इसको थोड़ा सा बुक से देख लेंगे आप, कहीं गलती ना हो जाए। तो करली u ओवर करली x की ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, f के अंदर ये कॉमन आ गया और ये आ गया माइनस y बाई एक्स एंड दिस, एंड बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या इस क्वांटिटी के अंदर सारी टर्म्स में y बाई एक्स है, यस है, ठीक है। n को नहीं देखना आपने, ये y बाई एक्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया। और बाहर क्या है, बाहर है हमारा x की पावर n-1। तो आपको मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, ध्यान से देखिए इसको और इसको देखिए, तो ये वही चीज नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x, दिस इज, हम इसको ऐसा लिख सकते थे, दिस इज y बाई एक्स ले सकते हैं हम। तो
ये इसको ध्यान से देखिए, ये किसकी होमोजेनियस फंक्शन था, उसकी डिग्री क्या थी n, और फंक्शन किसका था x एंड y का। तो उसी तरीके से इसको इस कर ली और कर ली, दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u और विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या कहेंगे हम कि ये भी क्या है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। दिस इज आल्सो होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री क्या है n-1। यही प्रूव करना था इस थ्योरम में, इस थ्योरम में यही प्रूव करना था, तो जो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है इसको भी प्रूव करना है, तो कर ली u ओवर कर ली y निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आप इसको बुक से देखेंगे तो आप देखेंगे इसको हम x की पावर, दिस इज अवर x की पावर क्या आ जाएगा n-1, दिस इज अवर x की पावर n, जो बचेगा वो आप इधर से बुक से देख लेंगे, तो उसमें सारी टर्में y बाई x की फॉर्म में रह जाएंगी। तो ये हो जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x भी, उसकी डिग्री क्या आ जाएगी n, और वो भी क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन। दैट्स ऑल। तो ये था जी हमारा फर्स्ट थ्योरम 5.5। ये कोई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट इसका यूज जो है वो इलियस थ्योरम में हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं जो अभी कराने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको इलियस थ्योरम बता देता हूँ कि इलियस थ्योरम क्या है। देखिए मैं यहीं से थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है मैंने इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया हमारा एलियस थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है इसकी, सुनिए बहुत इजी है क्योंकि इसका मैंने इसको हटाया नहीं, बिकॉज इसका इस्तेमाल करना है। एलियस थ्योरम की स्टेटमेंट है, कहता है u अगर होमोजीनियस फंक्शन है, किसका, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं x और y का होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। और कहता है प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n, क्या था, डिग्री, और इनटू में u, दिस इज अवर u, दिस इज अवर u, राइट। तो ये प्रूव करना है हमने, ये लाइन हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसमें एक मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि अगर ये क्वांटिटी, ये देखिए ये गिवन है, वहां पर भी ये गिवन है, यहाँ पर भी ये गिवन है, इसके अंदर हमने क्या लगाया, सबसे पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो हमारी क्वांटिटी ये आ गई, देखिए ये आ गई। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इस क्वांटिटी को x से गुना कर दो, बिल्कुल बुक को देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इस क्वांटिटी को किससे गुना करना है, आपने इस क्वांटिटी को x से गुना करना है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, लो जी ये आ गया। और इस क्वांटिटी को हमने y से गुना करना है, लो जी ये आ गया हमारा। और जो आएगा देखना, ये दोनों क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी ये थी, और एक क्वांटिटी हमारी ये जो आएगी, तो इसको हमने x से गुना कर लिया, इसको, और इसको किससे कर लिया, y से। इन दोनों को ऐड करना है, इनको क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा बता देता हूँ, जब ऐड होगा वो आ जाएगा n, इनटू में यहाँ पर जिसको u माना था, u क्या था हमारा, ये था, तो ये क्वांटिटी जो भी यहाँ आएगी, कोई भी आएगी, उसको वो दैट इज ए u, हमारा ये हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है सारा, 1 मिनट की थ्योरम है, तो इसमें कुछ नहीं करना हमारा, कि जो हमने क्या किया था कि ये हमने u गिवन था, इसमें ये यही है, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाकर हमने u को किससे किया, x से, हमारी क्वांटिटी ये आ गई, इसको किससे किया, y से, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर। इसको बुक को देख सकते हैं आप। तो ये था जी हमारा विच थ्योरम, दिस इज अवर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगी। तो ये प्रूफ भी पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एलियट्स फर्स्ट थ्योरम, एलियट्स का फर्स्ट पार्ट है ये, तो बहुत इजी है, दैट्स ऑल। तो अब ये मैंने इसको हटाया नहीं यहाँ से, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं बार बार इसका यूज करूंगा। तो एलियट्स की ये थ्योरम है, और इस रिजल्ट को मैं बार बार यूज करूंगा। क्या रिजल्ट है, मैं आप दोबारा ऊपर लिखा हुआ है कि अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, होमोजीनियस फंक्शन, देन क्या लिखा है, x इंटू कर ली u ओवर कर ली x, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, y, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एंड u, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका सेकंड रिजल्ट क्या था, देखिए कहता है आगे, सेकंड रिजल्ट के अंदर आगे देखेंगे कि वो सबसे पहले कहता है इसकी एक्सटेंशन भी हम कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ क्या था, यहाँ था हमारा u इज ए फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन किसका था, x एंड y का।
तो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया। अगर मान लो u x y z का होता, x y z का होता, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें और प्रूफ नहीं देना, कुछ नहीं करना, इसका यूज कभी कभी इसमें कुछ कई जगह पे इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि इसको ऐसा हम लिखेंगे, ये z और ये z और आ गया, और दैट्स ऑल इज इक्वल टू एन यू। देखो ये क्या लिखा हमने, अगर ये होगा, अगर ये क्वांटिटी आ जाती है तो आपने इसको ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी? ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। z क्या आएगा? z पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू z। ये हो गया जी 3 वेरिएबल का। भाई ये 2 यूज होंगे, या तो ये यूज होगा, मैक्सिमम यही यूज होगा, 1-2 क्वेश्चनों में ये यूज हो सकता है। चलिए जी नेक्स्ट है जी सेकंड। अब जो इसका पार्ट है एल्डर्स थ्योरम का, वो दे रहा है 5.7 आर्टिकल। ये 5.7 आर्टिकल है, ये वो मैं लिख रहा हूं कि u अगर होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो सीधा ही मैं प्रूफ स्टार्ट कर देता हूं। ये देखिए, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं a y by x, ऐसे लिख सकते हैं। यूज इट। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट और थर्ड पार्ट। मेन पार्ट जो है वो ये वाला है, थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड तो हम इजी है, और थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या निकलेगा, थर्ड पार्ट निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट मैं पहले प्रूव करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है? x। पहला पार्ट क्या प्रूव करना है? पार्शियल डेरिवेटिव u का सेकंड डेरिवेटिव है ये आएगा x स्क्वायर प्लस y दिस u डिवाइड बाय, ये है x y पार्शियल डेरिवेटिव, x पहले y के साथ फिर x के साथ, ये आएगा n माइनस 1 इंटू u का पार्शियल डेरिवेटिव और किसके साथ? x के साथ, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट आप बुक से देखेंगे, थर्ड पार्ट मैं लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट बुक से देखेंगे आप, ले लीजिए। और उसके बाद मैं थर्ड पार्ट लिख रहा हूं x स्क्वायर, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा 2xy, दिस इज u x एंड y, दिस इज y स्क्वायर, दिस u डिवाइड पार्शियल डेरिवेटिव y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू u, n माइनस 1 इंटू u, दिस इज u, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट ये प्रूव कर देता हूं, ये आप बुक से देखेंगे, और इन दोनों से हम तीसरा पार्ट बना देंगे। लो जी प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले वो कहता है कि व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? गिवन है जी u इज इक्वल टू x की पावर दिस, तो ये आ गया जी। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यहाँ पे पार्शियल क्या लिखेंगे, सीधा आप लिख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट पार्ट थी एलियट्स की, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखा था अभी पार्शियल, इसमें ये लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज x दिस u x प्लस y दिस u y और इज इक्वल टू एन यू। तो मैं इसको पहले प्रूव करके फिर हम एकदम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। कोई बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज इसकी। तो सबसे पहले ये आ गया, और इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है जो मैं करने जा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट कहाँ से आया, ये कैसे लिखा गया, ये इसको नंबर 1 दे दिया बिकॉज ऑफ दिस, ये लिखा था हमने, ये लिख दिया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट वन बोथ साइड्स बाय पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पार्शियली करना है, पार्शियल लिख देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव वन बोथ साइड बाय x से, इस क्वांटिटी को x से क्या करना है, पार्शियल करना है। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर u इंटू वी फॉर्म लगेगी। तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x, ये आ जाएगा लाइक दिस u, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये एज इट इज, ये एज इट इज, और x का 1 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया खत्म। y एज इट इज, इसको हमने किससे किया, x से, तो a ऐसे लिखा जाएगा ये, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है ये n, और u इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, व्हाट इज u, u में x बैठा है तो इसको हम लिखेंगे लाइक दिस, दैट्स। तो ये है जी हमारा रिजल्ट, और इसको आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, आप अपने इसको बुक को देखेंगे तो ये आपका ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी को ये लेके जा रहा है उस साइड पे, तो इस क्वांटिटी को इधर ले जाओगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी लाइक दिस, और ये आ जाएगा n-1 एंड लाइक दिस, ये क्वांटिटी उधर चली गई। चलो ये आ गया, ओके जी। फिर उसके बाद कहता है इसी को हम
1 को जो मैंने ये लिखा था इसी को हम y से कर देंगे। किससे कर देंगे अब इसको डिफरेंशिएट? 1 को y से। तो आप देखेंगे कि ये आप बुक को देखेंगे कि y से डिफरेंशिएट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो रिजल्ट आया था इस रिजल्ट का नाम मैं रख रहा हूँ, इस रिजल्ट का नाम 2 रख दिया मैंने। और इसका जब आएगा, जब इसको पार्शियली y के साथ कर लेंगे तो उसका रिजल्ट 3 आ जाएगा। 3 को जो आएगा जब उसमें से उधर ले जाएंगे तो ऐसे ही रिजल्ट 3 बन जाएगा। फिर कहता है 2 क्वांटिटी जो आई थी, 2 नंबर आया था, ये जो 2 नंबर आया था उसको गुना करना है आपने x से। किससे गुना करना है? x से। और जो 3 नंबर आया था, जो 3 नंबर आया था, ये जो इक्वेशन आई थी उसको किससे गुना करना है? y से। और साथ में क्या कहता है? ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। दिस गिव्स यू आंसर, दैट्स ऑल। ये है जी आपका बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे सिंपल थ्योरम है ये। क्या कहता है दोबारा सुन लो। ये रिजल्ट मैंने अभी करवाया था, ये वाला रिजल्ट अभी कराया था। इसको किससे पार्शियल करना है? x से। फिर इसको किससे करना है? y से। और जो x से करना है उसको x से गुना करना है, और जो y से किया था उसको y से गुना करना है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। यू विल गेट द आंसर। तो ये आ गया जी आपका रिजल्ट। सो ये जो 2 रिजल्ट मैंने आपको करवाए हैं, एक तो ये रिजल्ट आ गया था, ये वाला रिजल्ट देखिए, ये वाला रिजल्ट नंबर 1 है, ये देखिए ये रिजल्ट आ गया था नंबर 1, ये देखिए ये रिजल्ट ध्यान से देखिए जिसमें मैंने हाथ रखा हुआ है, ये देखिए ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट, ये देखिए ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट आ गया था। इसी तरीके से नंबर 3, ये बुक में मैंने लिखा है, जो बुक में देखना है वो नंबर 3 है हमारा। फिर क्या करना है? इस रिजल्ट को x से, इसको y से, और दोनों को ऐड कर देना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट, दैट्स ऑल, सिंपल। आप इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके बहुत बहुत सिंपल है। अब हम इसके क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सारा कुछ इसको हम करेंगे। बस एक ही पैटर्न है वो हमारा सब में लगेगा। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ आपको इसके। देखिए सारे टाइप जो है सारी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। थोड़े इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आज करेंगे हम। लाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से अपने आप करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही कराने के लिए कहता है फर्स्ट एग्जांपल, चलिए स्टार्ट तो मैं एग्जांपल 1 से ही कर देता हूँ। कहता है वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, दैट्स ऑल। ये क्या था? एलियट्स थ्योरम। एलियट्स थ्योरम का रिजल्ट वेरीफाई करना है। व्हाट इज वाई, व्हाट इज यू? यू क्या दिया हुआ है? यू इज ए एक्स की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 डिवाइड बाई x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप बताइए कि ये u दिया हुआ है, सबसे पहले ये चेक करके दिखाओ कि ये क्या होमोजीनियस फंक्शन है, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? चलिए ऐसे देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 1/4, ये आ गया 1 प्लस y बाई एक्स की पावर 1/4, या नीचे से आप x की पावर 1/5 कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस y बाई एक्स की पावर 1/5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर ऊपर 1/4 माइनस 1/5, ये 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/20, ये 1/20 आ गया, राइट। और ये आ गया जी, इस क्वांटिटी को सारा आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। लो जी, इसको कुछ नहीं करना आपने, ये आ गया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो आपने क्या देखा कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड डिग्री क्या है इसकी? विद डिग्री 1/20, तो 1/20 इसकी डिग्री है, तो n क्या आ गया? 1/20। सो वी कैन राइट एज, कैसे लिख सकते हैं? x करली u ओवर करली x प्लस में y u ओवर y इज इक्वल टू n क्या था? 1/20 u, दिस इज u। तो अब ये आ गया जी हमारा रिजल्ट। अब इसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको u दिया हुआ है, ये u दिया हुआ है आपको, राइट। इसका सबसे पहले आपने u दिया हुआ है। अब वेरीफाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको x से गुना कर दूंगा, इसको y से गुना कर दूंगा, और इसको ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज डन। तो u ये दिया हुआ है, इसको u को ये लेके चलिए, u ये दिया हुआ है, इसको आपने u को x से कर देना है। अब बताइए इसको x से कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल, कैसे करना है हमने? इसको हम लगाएंगे, हमारा ये कौन सी फॉर्म है? डिवाइड फॉर्म है। ये डिवाइड फॉर्म में x इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो इसको आप बुक से देखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है, डेरिवेटिव सिंपल है,
तो नीचे का आप स्क्वायर कर लेते हैं, इसको एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वो देख लेंगे आप। ये फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या, व्हाट इज यू है हमारा 1/2 फर्स्ट ओवर सेकंड, तो इसका आपको आता है डेरिवेटिव करना, फिर इसको x से गुना कर लेंगे, आप उसको देख के फिर दूसरा भी कर लेंगे और उन दोनों को वेरीफाई कर देंगे। तो ये था जी हमारा कैसे हमने वेरीफाई करना है। लो जी, पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरीफाई करने के लिए पूछा, तो सबसे पहले मैंने ये दिखाया उसको कि वो क्या था, u क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था और उसके अंदर से डिग्री कितनी निकली 1/20, 1/20 निकली, तो उसको मैंने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो उसके बाद मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया, दैट्स ऑल। उसमें सिंपल डेरिवेटिव लेके आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने दिखा देनी है। लो जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन। चलिए जी हम आगे चलते हैं अब। उसके बाद सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक रीडिंग दे देना इसकी। ये था जी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है एग्जांपल 2, बहुत सिंपल है। एग्जांपल 2 इज वेरी वेरी सिंपल। कहता है u इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। चलो जी, x पहले देखो, होमोजीनियस फंक्शन लिख सकते हैं हम, x कॉमन, ये आ गया y बाई एक्स, नीचे से x कॉमन 1 प्लस वाई बाई एक्स, x से x कट गया तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, y बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो ये आ गया जी हमारा u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री क्या है 0, डिग्री क्या आ गई 0, राइट। तो डिग्री इज x कॉमन आ गया, तो नहीं, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे हमारा आएगा दिस इज स्क्वायर, सॉरी दिस इज 2, दिस इज 2, तो हमारा ये 1 आएगा, ये 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें ऐसे इसको ऐसे लिखना है। ये कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने देखा नहीं, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे क्या है इनटू है, तो हम इनटू है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, x से नीचे डिवाइड करके ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे x कट गया तो x आ गया, तो इसमें n क्या आया, n इज इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे रिजल्ट हमारा, तो हमारी इलियट थ्योरम कहती है, इलियट थ्योरम कहती है कि हम लिखेंगे x u ओवर x प्लस में y पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू u, 1 इंटू u। ये लाइन हमारी आ गई। जब हमने सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने हैं कि जो भी यूज होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा। अब आगे कहता है क्या है, कहता है अब प्रूव क्या करना था, मैं ये गिवन था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट, मैं इसको वहां लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप बुक से देख सकते हैं। प्रूव क्या करना था, एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल डेरिवेटिव डबल है ये, प्लस 2xy, दिस इज u x और ये y प्लस y स्क्वायर, दिस u ओवर कर दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमने प्रूव करनी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और इसमें कुछ नहीं करना। इस क्वांटिटी को जो हमने अभी भी निकाली थी, ये क्वांटिटी जो अभी भी निकाली थी इलियट थ्योरम से, इसको आपने x से डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप कर सकते हैं, मैंने अभी भी किया था, इसको x के साथ, आप बुक को देख लेना, x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर देना, और x के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा वी गेट, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं बुक को देखकर, x u ओवर x स्क्वायर और प्लस y दिस u ओवर, ये आएगा लाइक दिस इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ जाएगा किससे, जो हमारी इलियट थ्योरम लगी थी उसको हमने x से क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। बट हमें रिजल्ट क्या चाहिए था, ध्यान से देखिए, ये जो डबल डेरिवेटिव था उसके साथ क्या चाहिए था, x स्क्वायर, जो प्रूव करना है। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय x। इसको दोनों साइड पे किससे गुना कर देंगे, हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आप देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, चलिए कर दीजिए, ये आएगा x स्क्वायर, लो जी ये हो गया जी हमारा रिजल्ट, और प्लस में xy, और ये हमारा रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया जी हमारा, मल्टीप्लाई कर दिया, पहले रिजल्ट ये आया था, उसको x से पार्शियल डेरिवेटिव किया, ये आ गया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि हमें ये चाहिए था। अब क्या कहता है, x और y को इंटरचेंज कर दो, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जो काम हमने x के लिए किया था वो y के लिए भी करेंगे, तो इसमें x और y इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, आप अपने आप देखेंगे ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये y और x इंटरचेंज होगा तो सेम रहेगा। ये हो गया जी हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये दोनों बराबर रहते हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये आ गया जी हमारा x और y को इंटरचेंज करने से।
ये आ गया रिजल्ट एक्स और वाई को। अब इन दोनों को रिजल्ट को ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखिए इन दोनों को ऐड करिए, ये रिजल्ट आ गया जो हमने प्रूव करना था। मैंने क्या लिखा था, प्रूव दैट दिस, तो क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है, मैं दोबारा करा देता हूँ, क्या गिवन था हमारा, ये गिवन था राइट। इसको हमने ऐसे लिखा, हमें n मेन मिलना चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक बात प्रूव करनी है कि u क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, और उसमें n मिल गया। n मिलने के बाद एलियस थ्योरम लिखनी है। एलियस थ्योरम को x से क्या किया, हमने डिफरेंशिएट किया। x से डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें प्रूव करना था उसमें स्क्वायर था यहाँ पर इस क्वांटिटी के साथ, और ये क्या था, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया और x और y को इंटरचेंज किया। हम ऐसा कर सकते हैं, और दोनों को क्या किया, हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन गया। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है कोई भी, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए जी हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि मैंने अभी कराया सारे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब थोड़ी सी मैं कुछ ऐसे कराता हूं जिसकी डिफरेंट टाइप होगी, वो मैं अब आपको करवा देता हूं। सिंपल है, बस एक स्टेप उसमें अलग होगा, वो मैं अब आपको करवाता हूं। देखिए चलिए जी, लेट्स एग्जाम्पल 2 हो गया था, अब हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। ये है बिल्कुल सिंपल। अब ये जो टाइप है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बट इजी है, इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगी। व्हाट इज एग्जाम्पल 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज u, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे को ये देखना है सबसे पहले कि इसके बाहर इसको हम ऐसे, दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन अभी फिलहाल तो, क्योंकि u कोई कहे कि आपसे कोई पूछे कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, आप कहेंगे नो। तो उसके साथ क्या लिखा है, प्रूव दैट क्या कहता है, प्रूव दैट एक्स पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, y पार्शियल डेरिवेटिव u का y इज इक्वल टू tan u। ये रिजल्ट प्रूव करना है हमने, बट इन दिस केस अभी फिलहाल ये u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है राइट। अब हम क्या करेंगे, ये क्यों डिफरेंट बना क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले इस साइन को ले जाएंगे, तो ये बन गया जी हमारा साइन u, ये आ गया जी। हम पहला स्टेप ही मेन है और कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे लिखेंगे। इसको हम नाम दे देंगे बड़ा u, नया नाम बड़ा u। इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। तो u क्या आ गया, बड़ा u आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस बड़े u को लेके चलते हैं आगे, कैसे, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर ये आ गया 1 प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया, नीचे से x कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स आ गया, तो दिस इज x आ गया। ये फंक्शन ऑफ, ये इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। लीजिए ये आ गया, क्वांटिटी ऑफ y बाई एक्स आ गई। तो ये हमारा u, व्हाट इज u, ये आप ये कह सकते हैं u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है 1 इन x एंड y। तो जी u आ गया जी हमारा होमोजीनियस फंक्शन। अब एलियट्स थ्योरम कहती है कि कैसे लिखेंगे हम, अब x लाइक दिस, u के ऊपर है, बड़े u के ऊपर है, स्मॉल u पे नहीं है, ये स्मॉल u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y बड़ा u, दिस इज y इज इक्वल टू 1 इंटू, डिग्री क्या थी 1 इंटू में, हाँ जी बड़ा u, ये आ गया। अब बड़े u की वैल्यू पुट कर दो, पुट बड़ा u की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन u, तो ये आ गया जी साइन u। ये आप पुट करेंगे आप, तो वी गेट क्या आएगा, ये आ गया जी हमारा रिजल्ट आने वाला है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा अभी। ये आ गया जी x, ये क्वांटिटी प्लस में y, ये आ गया जी हमारा साइन ऑफ u डिवाइड, देखिए y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये आ गया जी हमारा साइन u। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया था, ये x है, बट u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, बिल्कुल है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले तो साइन u का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन u का डेरिवेटिव u के साथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे दैट इज ये कोस u, और साथ में ये मत भूल जाना लिखना, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज y, तो इसमें u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ये बिल्कुल u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसको पहले साइन का क्या आ जाएगा, कोस u, और ये आ जाएगा u ओवर y, और इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन u। इसमें से कोस u यहाँ से हटाओ और इसके नीचे ले जाओ, तो ये कोस u, ये आ गया tan u। रिजल्ट आ गया जी आपका रिजल्ट आ गया, आपका क्या रिजल्ट बना, ये रिजल्ट आ गया जी हमारा y
दिस इज u ओवर करली y इज इक्वल टू tan u। ये ही हमें प्रूव करना था, ये रिजल्ट हमने देखा कि प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? x, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देख लो सेम आ गए। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले हमें इधर लेके आना होता है और उस क्वांटिटी का नाम u रख दो। कोई क्वांटिटी, इसको कोई v कह देता है, कोई कुछ कह देता है, वो आप मान लीजिए कुछ भी कहना है। अब u के ऊपर होमोजीनियस फंक्शन बनाना है, u को, बड़े u को, तो उसके बाद आप उसकी एलियट थ्योरम लगाएंगे। एलियट थ्योरम लगाने के बाद उसके बाद आपने उसकी वैल्यू पुट कर सिंपल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है, इसमें नहीं हुई ज़्यादा। क्यों नहीं हुई? इसमें इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये tan u बन गया, इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज करनी है, कई क्वेश्चनों में ज़्यादा होती है, तो इसलिए ध्यान रखना ये। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें कई बार डबल डेरिवेटिव भी आएगा, डबल डेरिवेटिव भी आएगा, तो डबल डेरिवेटिव को देखेंगे क्वेश्चन। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। ये देखिए, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने करा दी, इजी थी, इजी है। और आगे चलते हैं अब इसमें। ये था जी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 4 बिल्कुल सिंपल। u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये x प्लस वाई। जो भी प्रूव करना है आप बुक से देखेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। इस log को इधर ले आए, ये बन गया, ये बन गया। इसको बड़ा u मान लीजिए। अब इसका बाद में देखेंगे, जैसे अभी माना था मैंने। अब बड़ा u हो गया हमारा लाइक दिस। ये अभी हमारा क्वेश्चन बन गया, x स्क्वायर कॉमन, इसमें देखेंगे नीचे से x कॉमन, ये आ गया x, ये फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ये बन गया जी डिग्री 1। अब लगा दीजिए, लास्ट में u की वैल्यू पुट कर देना। u की वैल्यू क्या बन जाएगी? e की पावर u। चलिए, कुछ नहीं है, ये सिंपल, जैसे अभी किया था मैंने उस तरह से इसको भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपने क्या देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 अच्छा है। ये क्या लिखा है? u इज ए फंक्शन x 5 y बाई x प्लस साई, ये दो फंक्शन का सम है एक्चुअली में, y बाई x, ये दो फंक्शन का डिफरेंट, एक फाई और एक साई। शो दैट क्या शो करना है? एक्स स्क्वायर दिस u ओवर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy दिस इज u ओवर x एंड y प्लस y दिस स्क्वायर u डिवाइड ये पार्शियल इज इक्वल टू 0। ये लाइन प्रूव करनी है हमने। शुरू करते हैं। देखिए प्रूफ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि जो u क्वांटिटी दी हुई है इसका नाम अलग रखेंगे, इसका नाम अलग रखेंगे। तो u को हम सबसे पहले लिखेंगे z1 प्लस z2, तो ये z1 हो गया। z1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x, फाई फंक्शन ऑफ y बाई x। व्हाट इज z2? z2 ये आ गया हमारा फंक्शन ऑफ y बाई x। इसमें x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है। इसको अलग से सोल्व करेंगे इसके ऊपर, और इसको अलग से सोल्व करेंगे, और बाद में उन दोनों को ऐड कर देंगे तो u आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको कहते हैं अलग से सोल्व करो, उसको अलग से सोल्व करो। और सोल्व करने के लिए हम एलियोट्स की सेकंड पार्ट लगाएंगे। एलियोट्स का कौन सा लगाएंगे? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, यहाँ पे 3 रिजल्ट बताए थे। एक मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बताए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इससे पहले एग्जाम था थर्ड पार्ट। जो थर्ड था वो था एलियोट्स का सेकंड। ये मैंने अभी अभी इससे पहले कराया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैंने जब एलियोट्स का फर्स्ट पार्ट कराया था ये वाला, इसके बाद आपको याद होगा इसको x से किया था, फिर y से किया था, और उसके बाद उन दोनों को हमने
थर्ड पार्ट निकाल दिया था। थर्ड पार्ट निकालने के बाद वो आपने थर्ड पार्ट का इसमें इस्तेमाल करना है। एलियट सेकंड पार्ट जो मैंने कराया था, तो वो ये है जी एलियट्स का सेकंड पार्ट, जो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसका था और जो उसमें यूज करना है। चलिए ये आप देखेंगे कि कैसे लिखना है। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर, वहां पर हमारा u था, तो दिस इज यहाँ z1 आएगा, z1 के ऊपर यूज करना है हमने, तो दिस एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy एंड ये z1 और x ये y प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज z1 और ये आ गया वाई स्क्वायर n इंटू में n-1। तो ये था जी, यहाँ से पता लग जाएगा आपको जब आप थर्ड पार्ट देखेंगे। मैं बता देता हूँ कि ये कौन सा आर्टिकल था, मैं बता देता हूँ। ये था जी हमारा 5.7। ये आर्टिकल कौन सा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर्टिकल था 5.7 और ये थर्ड पार्ट हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया। अब ये आ गया जी हमारा n कितना है इसमें, n है हमारा 1, यहाँ n1 पुट करना है, आप बुक से देख लेना, यहाँ पे 1 पुट कर देना और ये आ जाएगा। चलिए फिर उसके बाद इसी जगह पे हम दोबारा लिखेंगे, z1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, z2, ये z2 के लिए हो गया, राइट। और इसमें n की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0, n की पर ये क्या पुट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n कितना है 0, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा। और उन दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जब उनको ऐड करेंगे तो यहाँ z1 और ये z2, यही क्वांटिटी सेम लिखी जाएगी, ऐसे आएगी ये क्वांटिटी, यहाँ z2 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऐड हो जाएंगे, z1 और प्लस z2 आ जाएगा, उसकी जगह u आ जाएगा। ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये s को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a z1 प्लस z2 और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा u, यही प्रूव करना था, ये u आ गया, दैट्स ऑल। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। तो बिल्कुल सिंपल, सिर्फ वो रिजल्ट याद करके जाना है आपने, जो रिजल्ट था आपका वो यूज हो गया इसमें सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का तो मैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसको तो मैं बहुत यूज कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट को आपने देखा कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया इसने। चलिए एलियट्स के दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट ही मैक्सिमम यूज होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 6 बहुत सिंपल है, ये मैंने ऑलरेडी करा ली है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको। एग्जाम्पल 6, तो ये क्या था हमारा, u इज इक्वल, वही मैंने ऑलरेडी कराया था आपको, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। इसको उधर ले जाएंगे, टेंजेंट u, एक्स क्यूब कॉमन ऊपर से 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब, नीचे आ गया x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ x एंड y, ऊपर डिग्री रह जाएगी, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, y बाई एक्स का। तो ये आ गया जी टेंजेंट u, राइट। इसको बड़ा U मानेंगे, जैसे अभी किया था मैंने, बड़ा U, तो ये इसकी डिग्री n, तो व्हाट इज u, बड़ा U इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। तो बड़े U के ऊपर आप क्या लगा देंगे, एलियट थ्योरम लगा देंगे, x u ओवर x प्लस y u ओवर कर्ली y इज इक्वल टू, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो 2 इंटू यू। अब u की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। इसमें आपको कहता है डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूव हो जाएगा, सेकंड पार्ट में डबल डेरिवेटिव है, फिर इसको जो फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा उसको x से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको देखेंगे आप y से करेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप उसको कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल 7 में कहता है, हाँ जी, v इज इक्वल टू क्या गिवन है, log e बेस, और ये आ गया जी साइन, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप बुक से देखेंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये v ओवर x प्लस y, v ओवर y एंड z, ये v ओवर दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और कब निकालनी है, x at x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, ये लेकर निकालनी है। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ,
प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी ए, ये वाली क्वांटिटी, इसका प्रूफ को याद करना है। इसको, इस क्वांटिटी का एक नाम रखेंगे, दैट इज यू। इसका नाम रखेंगे यू। मैं यहां ना लिखकर यहां लिख रहा हूं। ये क्वांटिटी थी पाई, ये आ गया 2x² प्लस y² प्लस x जेड 1/2 डिवाइड बाय, ये आ गया जी 2x² प्लस xy प्लस 2yz प्लस में z² और की पावर में 1/3। ये 3 वेरिएबल का, ये देखिए मैंने कहा था ना कि ये यूज होगा 3 वेरिएबल का, अब यूज हो रहा है ये। तो जी हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें से ऊपर पहले सबसे पहले u को हमने होमोजीनियस फंक्शन बनाना है। चलिए कैसे देखेंगे, अब u को होमोजीनियस फंक्शन कैसे बनाएंगे। ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं, दैट इज x² कॉमन आएगा, ये क्वांटिटी कॉमन आएगी। ऊपर पहले पावर कितनी बैठी है 1/2, तो x² जब कॉमन आएगा ऊपर पावर 1/2 बैठी है तो बाहर तो x ही आएगा। चलिए तो ये आएगा 2, ये आएगा y/x का होल स्क्वायर, ये z/x आ गया। लीजिए जी ये आ गया। नीचे से कॉमन देखिए क्या आएगा, नीचे से कॉमन आ रहा है हमारा x² के ऊपर पावर क्या लेके जाएगा, ये अपनी x² 2/3 आ जाएगा ये, और ये 1 प्लस में y/x, ये आ जाएगा 2। ओके तो ये आएगा y/x और z/x ओके, और प्लस में z/x का होल स्क्वायर और टोटल पावर 1/3। आपको मैंने कहा था कि ये क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी को, क्या सारी टर्म इसमें y/x, मैंने आपको बोला था कि अगर जब 3 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल का होगा तो उसके अंदर जो फंक्शन जो अंदर रह जाएगा उसके अंदर या तो क्वांटिटी रह जाएगी y/x की या रह जाएगी z/x की। देखिए y/x, z/x, y/x, z/x, ये तो इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज ए फंक्शन ऑफ y/x और z/x रह गया। और बाहर देखिए पावर, देखिए पावर कितनी है, ये 1 है ऊपर पावर, तो 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइड, तो 1/3। तो इसका मतलब है कि x की पावर क्या रह जाएगी 1/3। इसका मतलब व्हाट इज डिग्री, तो इसका मतलब व्हाट इज u इज ए फंक्शन ऑफ y एंड z, सॉरी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x y z, और डिग्री क्या है 1/3। ये लो जी, ये तो मैं बुक देख रहा हूँ, तो ये 1/3 आ गई थी, तो ये आ गया जी हमारा। तो क्या लिखेंगे, u इज ए फंक्शन ऑफ डिग्री 1/3 इन x y z। तो उसके बाद एलियस थ्योरम क्या कहती है, एलियस थ्योरम कहती है कि हम लिखेंगे x लाइक दिस, मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये बताया था y u ओवर z, y और फिर z u ओवर z इज इक्वल टू 1/3 का मतलब n, और साथ में लिखेंगे u। तो अब आपने सिर्फ अभी फिलहाल पहला स्टेप याद किया। पहले स्टेप में क्या किया, इस क्वांटिटी का नाम, ये तो वैल्यू बाद में निकलेगी, ये बाद में निकलेगी, तो पहले इस क्वांटिटी का नाम रखा हमने u को देखा कि ये होमोजेनियस फंक्शन बना x का, y का और z का। किसका बना, हमारा x का, y का और z का, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने एलियस थ्योरम लगाई, एलियस थ्योरम लगाने के बाद ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद क्या कहता है, सुनिए, कहता है नाउ किसकी वैल्यू चाहिए थी, ये देखते हैं किसकी वैल्यू आपको चाहिए थी। हमें वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो यहाँ पे ये लिखेंगे लाइक दिस, ए आराम से, दिस इज लाइक दिस प्लस वाई वी ओवर दिस वाई जेड लाइक दिस, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, राइट। अब आप v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करिए। v था हमारा x लाइक दिस, और v की वैल्यू क्या थी हमारी, व्हाट इज v, v था log sin u, इसको क्या माना था हमने u, इस क्वांटिटी को क्या माना था u, तो यहां लिख देंगे log sin u। ओके, नेक्स्ट सेम, यहां सिर्फ x है, यहां y आ जाएगा, सेम ये z में आ जाएगा, तो बाकी चीजें आप फिल कर लेंगे, राइट। तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए जी डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ गया x आ गया, इसको आपको पता है ये u में है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव u के साथ करेंगे और साथ में लगा देंगे पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसका u के साथ करिए। log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई समथिंग और समथिंग का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा x, समथिंग नीचे, और तो आ जाएगा ये cot u, और साथ में ये लगाना मत भूल जाना, ये लग जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में यहाँ y है तो ये y में चला जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ z है तो ये z में चला जाएगा। ये बुक को देखेंगे, यहाँ y में आएगा और ये z में आएगा। ये किस में था? x में। तो अगली टर्म में क्या आ जाएगा? यहाँ y, ये सेम आएगा cot u, और यहाँ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y। अगले में क्या आ जाएगा? z। तो ये क्वांटिटी आ गई। और उसके बाद क्या करेंगे? आप ये पॉइंट पुट कर देंगे, x दिस, y दिस एंड z दिस, वो आप देख लेंगे। तो cot u कॉमन आ जाएगा, तो आप बाकी वहां पे देखेंगे तो क्या आंसर आएगा। मैं देख लेता हूँ बुक से देखेंगे तो ये टोटल आ गया हमारा, cot u कॉमन आ गया। देखिए cot u कॉमन आ गया, बाकी की जो क्वांटिटी रह जाएगी, बाकी की यहाँ रह जाएगी, जो क्वांटिटी रह जाएगी, ये क्वांटिटी जो रह जाएगी, बुक को देखिए और उसकी वैल्यू यहाँ से देख लीजिए। a यहाँ से मैंने निकाली थी 1/3, कहाँ आई थी? ये रह जाएगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी यहाँ रह जाएगी। a मैं लिख रहा हूँ कि ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी यहाँ रह जाएगी, a यहाँ, और इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1/3u। तो आप बुक को देखेंगे तो ये आ जाएगा cot u इंटू में 1/3u आ जाएगा। चलिए अब वो कहता है कि अगर हम x को 0 ले लें, y को 1 ले लें और z को 2 ले लें तो क्या होगा? तो सबसे पहले u देखिए, u में क्या फर्क आएगा? u ये था, u के अंदर ये पुट कर दो, x को 0, y को 1 और z को 2 देखेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो बुक को देखेंगे, इसके अंदर जब पुट कर देंगे ये चीजें तो u की वैल्यू आ जाएगी। उस u को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ π/4 आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें x की 0, y की 1 और z की 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा π/4। तो π/4 लेकर u को π/4 को यहाँ पुट कर देंगे तो π/4 को लेके आंसर आ जाएगा π/12। तो इसका मतलब है इस क्वांटिटी की जो वैल्यू जो मैंने लिखी थी, इस क्वांटिटी की वैल्यू ये आई थी और u की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी π/12। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो लास्ट एग्जाम्पल था ये हमारा। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। चलिए ये थे हमारे, और इसके अंदर क्वेश्चन जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो और इसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर क्वेश्चंस के ऊपर और दे दूंगा, जिसका एक क्वेश्चन इसका आने की पूरी उम्मीद होती है। आप जब तक अपनी एक्सरसाइज करो, और इसके ऊपर फिर मैं एक लेक्चर आपको थोड़ा सा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें 18-19 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो होंगे उसके हिंट देता रहूंगा मैं। उसके अंदर आधे घंटे का एक लेक्चर और दे दूंगा इसके ऊपर, जिससे क्या होगा कि आप सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस करो इसके अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पूरा उम्मीद होती है हमें आने की। 5.2 एक्सरसाइज है, ये मैं आपको करवाऊंगा। इसके अंदर 19 क्वेश्चन है, 19 में से मैं कुछ क्वेश्चनों का आपको हिंट दूंगा और बाकी की प्रैक्टिस आपने करनी है। और जितने मैंने आपको करवाए हैं उसका एक बार आप कर लो इसको। चलिए जी, ओके देन बाय।